हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सब लोग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज से बच्चे स्कूल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तो स्कूल है तो फ्राइडे से ही खुल गई है, लेकिन विकास तो जाके आ गए थे, स्नेहा नहीं गई थी। तो स्नेहा ने आज से जाना स्कूल शुरू किया है। तो दोनों बहन भाई आज फाइनली स्कूल जा चुके हैं। और नहीं तो इतने दिनों से बस पूरे 1.5-2 महीने खेलना कूदना, लड़ाई झगड़ा इनका चला रहता था। तो आज से फाइनली स्कूल जा चुके हैं दोनों बहन भाई। और अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि नहीं तो वो दोनों रहते हैं, जब मम्मी ये वो कर रहा है, मम्मी ये वो कर रही है, तो ऐसे लगा रहता है। तो अब देखिए, पीछे जैसे ही स्कूल गए हैं तो स्कूल तैयार होते हैं तो पूरे को ऐसे बिखेर के चले जाते हैं। पूरा रूम बिखरा हुआ है अभी। तो अब मैं पहले चाय पी हूँ, और चाय पीने के बाद में अब इनको सही करूँगी और फिर बनाऊँगी खाना। तो बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बना के दे दिया है मैंने, और अब लग गई हूँ काम में, क्योंकि अभी खाना बनाना है। और खाना बनाने के बाद में फिर करनी है मेरे को सफाई आज, क्योंकि आज बच्चे काफ़ी दिनों बाद में स्कूल गए हैं, और फिर मेरे को फिर टाइम भी मिल जाएगा। इसलिए मैं कि पूरे घर में धूल मिट्टी वगैरह ही हो रही है, क्योंकि अभी आंधी वगैरह ये चल रही थी बीच के अंदर। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। टिक्की कहाँ लग रही है? कानों की टिक्की बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके आते ही पहला काम रहता है मेरे सिर पे से टिक्की हटाना, माथे पे से, और उठा के खुद के सर पे लगा लेती है ये। और ये देखिए हमारी कानू बेती हुई है, काना। और इधर से इधर से इधर से इधर से देखेंगे, इधर से। आले बिटू, हेलो कर दे, हेलो ऐसे कर दे, हेलो हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो हेलो कर दे। बली मम्मा कहाँ है कानू? तिकी बता दे, तिकी कहाँ है तेरी? तिकी तिकी कहाँ है? तिकी। तो रोटी बनाने के बाद में इनका हो गया था ड्यूटी का टाइम, तो फिर ये खाना खा के चले गए हैं। और कानू आई हुई है, तो कानू को मैं खिलाने लग गई थी थोड़ी देर, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम इसको खिलाने लग जाती हूँ, क्योंकि ड्यूटी पे जाते ही तुरंत काम नहीं करती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह ये नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो इसलिए फिर मैं कानू को खिलाने लग गई थी। आधा पौन घंटा खिलाई इसको, और फिर इसको इसकी मम्मी के पास देने के बाद में फिर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद में पूरे घर को ऐसे ही फेंका हुआ छोड़ जाते हैं, क्योंकि कपड़े जहाँ खोल के रखते हैं वहीं पे खोल जाते हैं, और डायरेक्ट नहा धो के और चल जाते हैं। तो वही मैं पहले कपड़े समेट रही थी, और कपड़े समेटने के बाद में फिर तकिए वगैरह इनको सही करके, और फिर थोड़ा सा डस्टिंग साफ़ कर लूँगी बेड की इनकी, क्योंकि ये टाइम रहता है जो इसमें थोड़ा बहुत काम हो जाता है। नहीं तो फिर बच्चे आने के बाद में फिर बेड पे बैठ जाते हैं, कभी पढ़ते हैं या फिर कभी खाना खाते हैं। और यही एक कमरा है मेरे पास जिसमें हम सब काम करते हैं, मतलब टीवी वगैरह, स्टडी वगैरह सब यहीं पे होती है। इसलिए तो वही करने में लग रही थी, क्योंकि पूरे कपड़े वगैरह सब बिखेर रखे थे। तो सबको समेट कर रखने के बाद में तो बेड की डस्टिंग साफ़ कर दी है, और फिर थक गई थी थोड़ा, तो फिर पानी पीने लग गई मैं। और अब पानी पीने के बाद में अब करूँगी झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर लगाऊँगी पोछा, क्योंकि पूरा बेड वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह को इनको साफ़ कर दिया है अच्छे से। और डस्टिंग भी झाड़ दी है, किचन की भी थोड़ी सी कर दी है मैंने सफाई, मतलब जो डिब्बों पे मिट्टी वगैरह जमी हुई थी उनको साफ़ कर दिया है। और उनको साफ़ करने के बाद में अब लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में ही लगाऊंगी पोछा। और बाहर सो रहे हैं पापा जी, तो बाहर का वीडियो शूट नहीं कर पाई किचन का, क्योंकि फिर घूंघट में ना तो वीडियो बन पाता है और ना अच्छे से काम हो पाता है। इसलिए फिर मैं पापा सो रहे हैं, तो फिर मैं इधर इधर का वीडियो शूट कर पाई हूँ। और जब पापा बैठे रहते हैं बाहर तो काफ़ी काम करने में परेशानी होती है, क्योंकि घूंघट में जल्दी से काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी करने में लग रही थी। और पोछा लगाने के बाद में फिर जाऊंगी अब मैं कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे हो रखे हैं।
झाड़ू और पोछा करने के बाद में अब आ गई हूँ छत पर। कपड़े धो कर ले आई हूँ मैं। पहले तो सोचा कि कपड़े नहीं धुलती हूँ, लेकिन कपड़े गाले हुए थे इसलिए धुल दिया है मैंने, क्योंकि बारिश का हो रहा था मौसम, पूरे बदल ही बदल छाए हुए हैं। और तो इसलिए फिर मैंने धुल दिया। मैं क्या होगी जो दिखी जाएगी, बारिश आएगी तो कपड़ों को उतार कर नीचे सुखा लेंगे, इसलिए फिर मैंने पूरे कपड़े धुल दिए हैं, क्योंकि पूरी एक बाल्टी भरकर कपड़े धुले हैं मैंने। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और अब आ जाए बारिश खूब तेज़ तो कितना मज़ा है। लेकिन बारिश आ ही नहीं रही है, रोज़ाना बदल होते हैं, थोड़ी थोड़ी आती है फिर रुक जाती है। खैर लग तो ऐसे रहा है बदल ज़्यादा हो रहे हैं आज, तो बारिश भी हो सकती है। तो मैंने कपड़े सुखा कर तो डाल दिए हैं, देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती है। और बारिश आएगी तो कपड़ों को नीचे ले जाएंगे फिर। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मैंने पूरा घर का काम निपटा लिया है, और इस गर्मी के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब पसीना पसीना हो रखी हूँ। और आज पूरा घर का काम निमेटते निमेटते मेरे तो 12 ही बज गए, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर और घर का काम करना और अधिकतर मतलब रसोई का काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रसोई के अंदर इतनी गर्मी रहती है, क्योंकि पंखा बंद कर देते हैं और फिर गैस चूल्हा ऑन कर लेते हैं, तो फिर उससे गर्मी हो जाती है। ऐसे ही तो गर्मी खूब तेज़ पड़ रही है, और ऐसे ही गैस चलाने से फिर वो गर्मी हो जाती है, इसलिए। और पसीना पसीना हो रखी हूँ। फिर किचन का काम निमेटने के बाद में मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। और क्योंकि सुबह मैंने खाना बनाने के बाद में ही छोड़ दिया था किचन का काम, क्योंकि उनका हो गया था ड्यूटी जाने का टाइम। और फिर कानू भी आ गई थी, तो कानू को खिलाने लग गई थी थोड़ा सा, आधा पौन घंटा। तो उसको खिलाने के बाद में फिर उसको देख के आने के बाद में फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया है। और आपको टाइम बताऊं, अभी पूरा 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं। तो और सुबह जो मैंने टिक्की वगैरह लगाई थी, 2 बार टिक्की लगा चुकी हूँ मैं, क्योंकि पसीने की वजह से बार बार में फैल जा रही है। एक बार तो कानू ने उतार लिया था, क्योंकि उसको टिक्की लगा दिखती है टिक्की और वो उतार लेती है, तो एक बार तो उसने उतार लिया, फिर दोबारा मैंने लगाया तो पसीने से गायब हो गई। अब फिर लगाऊंगी, और अब करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे फिर रेस्ट नहीं करने देंगे, फिर वही उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, मम्मी ये वो कर रहा है, मम्मी ये वो कर रही है। तो इसलिए अब थोड़ा सा पानी पीऊँगी, पानी पीने के बाद में फिर रेस्ट करूँगी, और फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर रेस्ट करना होएगा नहीं। तो चलिए अब करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट में, और फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो रही है शाम, और कानू आ गई है हमारे पास। हेलो कर दे कानू, हेलो। तो शाम का टाइम हो चुका है, और इसको लेके आ गई इसने खिलाने के लिए। और मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि चाय पानी तो बना के पी ली है। जी ला किसी दे दे, किसी दे दे बड़ी मम्मा को। ओ किसी दे दिया बेटा, बेटा किसी दे दिया। कहाँ है बड़ी मम्मा, कहाँ है कानू की बड़ी मम्मा, कहाँ है? ओ ये रही कानू की बड़ी मम्मा। खाना बनाया कानू, खाना बनाए क्या पता? नम नम कर रहा है क्या तू? इधर देखो, नम नम कर रहा है, नम नम कर रहा है बेटा। तो अभी तो इसको खिलाने में लग रही हूँ, और सामान मंगवाया कुछ दुकान पे से, तो वो आ जाए तो फिर खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने में चने को भिगो के रख दी थी मैं दिन के अंदर, और बनाऊँगी आज चने और आलू की सब्ज़ी। ये रहा मेरे पास, ये ला चने और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसकी तैयारी तो कर ली है, प्याज वगैरह काट लिया है, और लहसुन भी छील लिया है, और बनाऊंगी खाना। और ये मेरे पास खेल ली अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चने और आलू को उबाल लिया है बिल्कुल, और यहाँ पर मसाले की तैयारी कर ली है। यहाँ पे पूरे मसाले मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे टमाटर काट लिया है, और यहाँ पर प्याज काट लिया है, और हरी मिर्च आज है नहीं, तो हरी मिर्च को अवॉइड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर, जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ मैं तेल। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, और साथ में आटा भी लगा लिया है, और तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और अब मसाला तैयार करती हूँ।
और फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े गर्मी लग रही है काफ़ी तेज़, और पसीना भी झपाझप बह रहा है पूरा, गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है। तो जल्दी से सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर चलती हूँ छत पे बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो चलिए सब्ज़ी तैयार करते हैं, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर लगाया है मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए, और तेल गर्म हो चुका है। और कुकर को आप देख रहे होंगे कि कितना गंदा हो रखा है, तो ये गंदा नहीं है, ये काफ़ी पुराना कुकर है, इसलिए ये ऐसे हो गया है। अब चेंज करूँगी कुकर को मैं, और नया कुकर लेके आऊँगी फिर सब्ज़ी बनाने के लिए। कि अभी चल रहा है जितने दिन तो चलाती हूँ, क्योंकि इस कुकर को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हाथ लगा हुआ है कुकर, इसलिए फिर लाएंगे नया कुकर। तो चलिए बनाती हूँ। तेल गरम हो चुका है जल्दी से। तो यहाँ पर तेल गरम होने के बाद में अब इसमें डाल दिया है भंगार में जीरा और हींग, और जीरा और हींग डालने के बाद में यहाँ पे प्याज डाल दिए, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और प्याज को फ्राई करने के बाद में अब यहाँ पर डाल दिया है बाकी के मसाले, और मसालों को पकाएंगे अच्छे से, और तेल छोड़ने जब तक रखेंगे। आलू खाएगा तो साथ साथ कानू आ जाती है, तो कानू को भी खिलाने लग जाते हैं। तो वो आलू मांग रही थी, और आलू है गरम इसलिए मैंने दिया नहीं, और आलू यहाँ पर छीलने लग गई हूँ मैं, और रख दिया है आलू साइड में, क्योंकि विकास को दे दिया है, विकास खिला लेगा। तो यहाँ पर मसाला पककर तैयार हो चुका है, और मसाले में अब डाल दिया है कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को थोड़ा सा पका लूँगी, और पकाने के बाद में अब इसमें डालूँगी उबले हुए जो चने हैं वो, और यहाँ पर चने डालने के बाद में फिर डालूँगी आलू। तो थोड़े से चने मैंने रख लिए हैं, क्योंकि स्नेहा को पसंद है उबले हुए चने। तो यहाँ पर चने डालने के बाद में अब यहाँ पर डाल दिए हैं मैश करे हुए आलू। अब इन दोनों को अच्छे से मसाले में मिलाएंगे, और इसमें डालूँगी मैं पानी, क्योंकि बिल्कुल सूखी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा पानी वाली बना रही हूँ। तो इसमें पानी डाल दूँगी करीब आधा जग के करीब। तो ये देखिए मसाले वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और पानी डालने के तुरंत थोड़ी देर बाद में ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है इससे। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालने के बाद में थोड़ी देर पका लिया है, और ये देखिए आलू और चने की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही टेस्टी लगती है आलू और चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू और चने की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है, और मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन का कुछ है नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पैक घर है हमारा, इसलिए जाली खिड़की वगैरह भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मेरी हालत हो रखी है बहुत बुरी। और अब जाती हूँ थोड़ी देर पंखे में बैठती हूँ, पंखे में बैठने के बाद में फिर चलते हैं छत पर, क्योंकि रोटी बनानी है जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं सब्ज़ी बनाने में। तो चलिए चलते हैं छत पर। तो ये देखिए यहाँ पे सामान तैयार कर लिया है ऊपर ले जाने का छत पे रोटी बनाने के लिए। चलिए चलते हैं छत पर। और अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो ऊपर ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।